वेलकम टू मूवीज क्लासेस। हम लोग चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले भी बाकी सारा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। मेटल, नॉन मेटल, सॉलिबिलिटी, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सब हम लोग पढ़नी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहला ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, जो हम लोग को आर पार दिखे। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को पास करने में मदद इजीली पास हो जाए, वैसा ऑब्जेक्ट जो कि जिससे लाइट इजीली पास हो जाए, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट, हम लोग लाइट इजीली उससे पास करें। अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले तो उस पर हम लोग अगर लाइट दें तो ईजिली आर पार हो जाएगा ना। ग्लास पर लाइट तो ईजिली आर पार हो जाएगा। तो वैसे जो होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हमारा, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को ईजिली पास करने में है, जिससे लाइट ईजिली पास हो जाए, वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट ईजिली पास हो जाए उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वह जो कि इसमें ऐसा मटेरियल रहता है हमारा जो कि पार्शियल लाइट को पास करने, मतलब कुछ लाइट पास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अलाउ ओनली सम लाइट, जिस ट्रांसपेरेंट में तो इस टोटल लाइट पास हो रहा था, लेकिन ट्रांसलूसेंट में होता है कि हमारा जो कि कुछ लाइट पास हो, पार्शियल लाइट पास हो, मतलब थोड़ा बहुत पास हुआ, थोड़ा नहीं पास हुआ। जैसे हम लोग वेस्ट पेपर, बटर पेपर, अगर हम लोग कोई भी ऑयली पेपर हम लोग का है, मान लो हम लोग कुछ खाएं, ऑयली पेपर हो गया हमारा पेपर, तो उस पर अगर लाइट पास करोगे तो कुछ लाइट पास होगा, कुछ नहीं होगा। बटर पेपर भी बोल सकते हो। तो वैसा मटेरियल जो हमारा अलाउ करे कुछ लाइट को पार्शियल लाइट को पास करने में मदद करे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। फिर है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वैसा मटेरियल जो कि अलाउ ही नहीं करता लाइट को पास करने में, मतलब वैसा मटेरियल जो कि अलाउ नहीं करता है लाइट को पास करने में। जैसे वुड वगैरह पर हम लोग लाइट देंगे तो वो पास होगा, नहीं होगा। मेटल या फिर पत्ता या फिर ईटा, इस सब पर अगर हम लोग लाइट दे भी रहे हैं तो इस पर वे आर पार नहीं दिखेगा हम लोग को। ब्रिक, एक रूम में दूसरे रूम में लाइट जाएगा, अगर रूम के बीच में दीवार हो तो नहीं ना। तो वैसा मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ओपेक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट में था जो पूरे लाइट को पास करने अलाउ करे, ट्रांसलूसेंट में सम लाइट को पास करे, ओपेक में कोई भी लाइट पास नहीं होता है मटेरियल से, उसी को बोलते हैं ओपेक। फिर है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जानते थे, हम लोग फैमिलियरली अपने घर में सबसे घर में इलेक्ट्रिसिटी होता है, केबल, वायर, ये सब होता ही है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी क्लासीफाई किया गया है दो टाइप का, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर होता है वैसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, मतलब वैसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे, मतलब जो मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। जैसे मेटल जो होता है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, जैसे अल्मुनियम वगैरह तो वायर होता है, उस समय क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, वैसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने को अलाउ करे, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। फिर है हमारा इंसुलेटर में होता है वैसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही ना कर, मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने ना दे अपने। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दे, मतलब जैसे कि वुड, प्लास्टिक, जब किसी को घर में अगर मान लो करंट वगैरह शॉक वगैरह लगता है तो हम लोग लकड़ी के मारते हैं, क्योंकि लकड़ी जो होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता, इसीलिए ना। प्लास्टिक वगैरह क्यों लगाया जाता है, मतलब
मान लो कोई वायर है, उस पर प्लास्टिक लगाया गया, क्यों लगाया गया? क्यों? अगर डायरेक्ट अगर छिला हुआ तार रहेगा तो करंट लगेगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट जो है कंडक्टर है, इसीलिए ऊपर से प्लास्टिक लगाया जाता है जो कि इंसुलेटर होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ताकि हम लोग पकड़े भी तो हम लोग को करंट ना लगे। और तार को अगर छील देते हैं तो उसमें करंट फ्लो करने लगता है, क्योंकि वह अंदर वाला पार्ट कंडक्टर होता है, तो ऊपर वाला पार्ट प्लास्टिक वायर होता है जो कि इंसुलेटर होता है, जिसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो हम लोग को करंट लगेगा कैसे? तो कंडक्टर जो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वैसा मटेरियल होता है। इंसुलेटर जो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। फिर हमारा अगला क्लासिफिकेशन है जो हमारा स्टेट जितना भी सब्सटेंस है हमारा तब मैटर का बना हुआ होता है। और मैटर जो है 3 स्टेट में लाई करता है। पहला है सॉलिड, लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में पहला है हमारा डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। उसका जो शेप और वॉल्यूम होता है दोनों डिफिनिट होता है, फिक्स्ड होता है। देखते हो ना, मान लो अगर एक ईटा है, ये मूव करेगा, इतना शेप भी डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी, मतलब इतना जो वॉल्यूम है वो भी डिफिनिट होता है। अगर लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। बोल देंगे कि हाँ ये 500 ml है, तो इसको अगर मान लो इसको अगर ग्लास में रखें तो 500 ml ही रहेगा, लेकिन इतना शेप बदल जाएगा। अगर ये तो बड़ा का टब में रखेंगे तो इसका शेप बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम इतना 500 ml ही रहेगा। तो वो डिफिनिट शेप होगा लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम होगा लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होगा। गैस में तो ना डिफिनिट शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। एयर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, हवा में ही है ना। सॉलिड जो है इजीली कंप्रेस नहीं होता है। अगर ईटा वगैरह हम लोग तो इजीली कंप्रेस कर पाएंगे नहीं ना, तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ये जो होता है कुछ हद का तो कंप्रेस किया जाता है। और गैस जो है तो उसको हवा होता है, तो इजीली हम लोग उसमें कंप्रेस, कोई भी स्पंज वगैरह अगर स्पंज ले तो उसको हम लोग ईजिली कंप्रेस कर पाएंगे। सॉलिड में हो जाता है पार्टिकल जो है हमारा क्लोजली पैक्ड होता है, इसीलिए तो कंप्रेस नहीं कर पाते, एकदम क्लोज्ड पैक होता है, ये उसमें जगह नहीं रहता। इसमें जो रहता है लिक्विड में पार्टिकल जो थोड़ा दूरी पर रहता है, उतना क्लोज नहीं होता जितना कि सॉलिड में होता है। और इसमें तो पार्टिकल जो लूजली पैक्ड होता है जैसे एयर में, तो ये इजीली कंप्रेस्ड है, ये थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड होता है, ये कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इतना वॉल्यूम और शेप डिफिनिट होता है, इसमें वॉल्यूम शेप डिफिनिट होता है और इसमें वॉल्यूम शेप दोनों नॉन डिफिनिट होता है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा।